देखो ये क्वेश्चन है आपातकाल से आप क्या समझते हैं, अथवा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या समझते हैं। ये 2025 में बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन राजनीति में 6 नंबर में आता है। तो अब हम समझेंगे बच्चों कि आपातकाल क्या होता है। आपातकाल का जिक्र भारत के संविधान में दिया गया है कि जब देश की में आंतरिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, जगह जगह हिंसा हो जाए और सरकार असमर्थ हो जाए अपना लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलाने में, तो ऐसे में इमरजेंसी घोषित की जाती है। इमरजेंसी को बोलते हैं आपातकाल। हमारे देश में सबसे पहला आपातकाल लगाया गया था 1975 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो 1975 में यह आपातकाल लगाया गया था। अब इसे लगाने के कारण क्या हुए कि एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में हमारा काफी पैसा खर्च हो चुका था, तो जिस कारण देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कार्यक्रम चला रखे थे, गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, उस कार्यक्रम में दी जाने वाली धनराशि में कटौती करनी पड़ी थी, जिस कारण जो विरोधी पार्टियां थी उन्होंने जनता को भड़का दिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि कांग्रेस देखो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही। अब जगह जगह धरने प्रदर्शन होने लगे, लोग बाहर हड़तालें करने लगे, नारे विरोधी दल में तो ये नारा लगा दिया इंदिरा गांधी को हटाओ देश बचाओ। तो ऐसे में जब जगह जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने लगा, तो सरकार समझ नहीं रही कि लोकतांत्रिक ढंग से सरकार जो है अपना कामकाज कर सके। तो ऐसे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा का मुख्य कारण यही था कि देश में आंतरिक गड़बड़ी पैदा हो चुकी थी। देश में जगह जगह आगजनी के हालात हो रहे थे, लोग बाहर हिंसा कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। सरकारी संपत्ति जैसे सरकारी रेलवे स्टेशन हो गया, सरकारी बस अड्डे हो गया, इन्हें जो है नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी सारी बातें। जब सारी बातें पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो ऐसे में सरकार जो है इमरजेंसी घोषित कर देती है। इमरजेंसी में क्या होता है, कुछ समय के लिए जो हमारी मौलिक अधिकार होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, जैसे हमारा बाहर निकलना, बाहर निकल के घूमना, चलना फिरना, ये सब मौलिक अधिकार भी रोक दिए जाते हैं। तो ये इमरजेंसी का लगाने का मुख्य कारण यही था कि देश में जो है जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, लोग बाहर हिंसक घटनाएं कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। अलग अलग पार्टियां अपने अपने ढंग से प्रदर्शन कर रही थी और सरकार को काम करने ही नहीं दिया। अंततः सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी। इमरजेंसी का परिणाम ये हुआ कि देश में एक बड़े स्तर पे मारपीट हुई, बड़ी हिंसाएं हुई और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जनता ने इसे हरा दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी को उसे हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर के आप शॉर्ट में ऐसे समझ लें, जब आपसे ये पूछा जाए कि 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था उसका मुख्य कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था उसका मुख्य कारण ये था कि उस समय देश में आंतरिक गड़बड़ी उत्पन्न हो चुकी थी। आंतरिक गड़बड़ी का मतलब ये था कि कुछ ताकतें, जब मैं शब्द ताकतें बोलता हूं तो ताकतों का मतलब होता है विरोधी दल। कोई विरोधी दल ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया था कि हमारी जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं कर रही है। तो देश में हिंसक घटनाएं हो रही थी। हिंसक घटना का मतलब है जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी रेलवे स्टेशन को आग लगा दिया, पुलिस थाने को बम से उड़ा दिया। तो ऐसे में जब सरकार के हाथ में चीजें नहीं रहती, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ऐसे में इमरजेंसी की घोषणा कर देती है। इमरजेंसी में सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार को चली जाती है, उसमें राज्य सरकार काम नहीं करती, राज्य सरकार की शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाती है। आप इसे ऐसे समझो अन्य शब्दों में, जैसे इस समय है हमारे उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री धामी जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमारे राज्य को चला रहे हैं। मगर अभी माननीय मोदी जी ऐसे फैसला कर दें कि हम आपातकाल लगा रहे हैं भारत में 2 दिन के लिए, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री की शक्ति है वो मुख्यमंत्री नाम मात्र का मुख्यमंत्री रहेगा, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार मोदी जी के पास चली जाएंगी। जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो राज्य सरकारों की शक्तियां जीरो हो जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। और जो मनुष्य के मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे बाहर निकलना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकारों को कुछ समय के लिए
रोक दिया जाता है। आप लोगों ने फेस किया है 2019 का लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन जैसी कंडीशन आप समझ लीजिए। लॉकडाउन की लगाया गया था वो एक तरीके की इमरजेंसी ही थी, जिसमें बीमारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। इसमें कुछ समय सीमा थी कि इतने समय से इतने बजे तक बाहर नहीं निकलना, निकलोगे तो आपको जो है पुलिस वाले मारेंगे। परंतु वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उस इमरजेंसी में जो बाहर निकल गया था सीधे ऑर्डर था गोली मारने का। तो निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से। ये देश के लिए कलंक है। मगर आज वर्तमान समय का आप लोकसभा का कार्यकाल देखो तो माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो राहुल गांधी से कहते हैं इमरजेंसी किसने लगाई, माननीय इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। तो ये इमरजेंसी लगाना जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा कलंक रहा। तो इसी के साथ ये जो हमने आपको समझाया ये आपातकाल, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।